नमस्ते दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या एका कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एकरे बारे में जाना जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आ का और एकर प्रयोग कहाँ किया जाता है। और हिंदी भाषी कोनो छात्र हाँ तो उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान का वा कैसे पहचानी है कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में बा या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बा, हिंदी माध्यम से। और इंग्लिश माध्यम के जो छात्र हाँ उनके लिए बतावा जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वा एक प्रयोग कहाँ होता है, चाहे हिंदी भाषी छात्र हों चाहे इंग्लिश मीडियम छात्र हों। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम सब के लिए ज़रूरी बा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी करता है या वैसे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है या हिंदी मीडियम से ही अगर आपको पढ़ाई होती है तो आपको ये जानना ज़रूरी बा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। ये तरीका कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है आता है, ये जो तरीका है यहू तरीका ठीक है, लेकिन हकीकत में कहा है कि प्रेजेंट टेंस जो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकर हमका प्रयोग के माध्यम से जाने के चाहिए कि एकर यूज कहाँ होता है। एकरे अनुसार एकरे अकॉर्डिंग हमका जानना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का बा। और एकरे आगे वीडियो में भी हम और तो का आप सबका और एकरे बारे में बताओ कि एक सेंटेंस के संरचना कैसे की जाता है, स्ट्रक्चर कैसे बनावा जाता है, एक में कौन वर्ब लागत है, हेल्पिंग वर्ब का लागत है, एक सब बताओ। लेकिन आज के जो वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, पहले आज हम जानो कि प्रेजेंट टेंस जो ना है इंडेफिनिट वाला एक हम पहचाना कैसे और एक प्रयोग किया जाता है कैसे, कहाँ पे एक प्रयोग किया जाता है। एकरे लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ठीक से देखा, ध्यान से देखा और समझा। ये वीडियो बहुत काम का है आपके लिए, एक स्किप करे के प्रयास बिल्कुल न करी हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहे। कहें से कि ये हर जगह प्रयोग की जाए, हर जगह कोनो भी एग्ज़ाम में तैयारी करता है या वैसे ये आपके जीवन में बहुत लाभप्रद है। जौने तरीके से हम आपका टेंस पढ़ावे चलते ही आप देखबा कि हम थोड़ा आपका अलग पढ़ाओ, सबसे अलग तरीके से बताओ। तो आवा हम वीडियो में देखा जाए कि आगे का है। तो पहले बात का है कि नाम आ पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जब होता है तो हिंदी भाषी अगर छात्र हाँ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हाँ हमारे यूपी बिहार के अगर है भैया तो जान लिया यूपी बिहार वाले के लिए बहुत उपयोगी है, या नॉर्थ इंडिया के कोनो भी क्षेत्र जहाँ पे हिंदी मूल भाषा बा तो उनके लिए यह है वो जान लें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका ज़्यादातर मुख्य रूप से जो बतावा जाता है कि हिंदी के जो वाक्य होता है उसके लास्ट में ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ ये आवत है। लेकिन कभो कभो ऐसा एक कंडीशन बन जाता है कि लास्ट में या ए ई भी आवत है, गा गे गी भी आवत है, ऐसी कंडीशन भी बनत है। सिर्फ ता है, ते है, ती है ही एक लिए ज़रूरी ना है, सिर्फ ऐसे नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना होता है। तो सबसे पहले आज जान लीजिए अब हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए तो जान लिया कि हिंदी अगर आप हिंदी से पढ़ाता है तो यह प्रकार से पहचान लेबा वाक्य कि टेंस जो ना है कौने में है, मुख्य रूप से आपका यही पहचाने का है ता है, ते हैं, ती है, यही से पहचान लेगा है सेंटेंस जो ना है वो सिंपल प्रेजेंट में है। लेकिन अब अगली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो का हम सबका एक एग्जाम्पल के तौर पे सबके हमके प्रयोग लिख दी नहीं कि का यूज कहाँ किया जाता है, लेकिन सबका एक एग्जाम्पल के साथ साथ आपका समझाऊँ कि देखा कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलग अलग टाइम के लिए भी यूज किया जाता है। सिंपल यानी कि प्रेजेंट टाइम के लिए भी प्रयोग किया जाता है, पास्ट टाइम के लिए भी प्रयोग किया जाता है और फ्यूचर टाइम के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है ज़रा हम तो नियम जो लिखा है एक प्रयोग के माध्यम से जानब और ऐसे ही प्रयोग के माध्यम से सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े के चाहिए, जाने के चाहिए, समझे के चाहिए। तो पहला चीज़ कहा है जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है भैया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है एक प्रयोग कहाँ होता है कि अगर कोनो हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलर एक्शन है या रिपीटेड एक्शन है। अब एक हिंदी का होगी एक जान लिया, एक हैबिचुअल एक्शन मतलब होता है कि जैसे कोनो आदत बताई जाए, क्योंकि अगर आदत व्यक्त करे वाला वाक्य है तो प्रेजेंट टाइम में कोनो आदत व्यक्त करता है या प्रेजेंट टाइम में
में या पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम का आदत या तीनों टाइम का नियमितता या बार बार वो काम होता है तीनों टाइम में, तो ऐसा एक्शन अगर कोनो होता है तो ओकरे लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वाक्य का बनाओ। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते ही आवा, जैसे एग्जाम्पल देख लीन जाए। एक ही एग्जाम्पल देख ले भैया कि जैसे एग्जाम्पल है कि ही गोज़ टू स्कूल डेली। एकर मतलब का होता है ही गोज़ टू स्कूल डेली। एकर मतलब है कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। या एक वाक्य और देख लिया, जैसे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसका मतलब का भा मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अब ये जो सेंटेंस है ऐसे आप देखबे का लागत है, ही गोज़ टू स्कूल डेली मतलब वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ मैं हमेशा सच बोलता हूँ। एमा आप देखा ये अगर देखा जाए वाक्य से तो ये ऐसा कार्य का दर्शावता है, ऐसा वह कार्य का स्थिति जो स्टेट है ये बतावता है कि ये कार्य जो ना है पास्ट में भी भा, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होए। अर्थात तीनों टाइम का बतावता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम को बोध करावता है। अर्थात ये काम तीनों टाइम में होता है, पास्ट में भी होता रहा और पास्ट में भी हुआ, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होए। अर्थात वह डेली स्कूल जाता है या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है और वह मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो एक की हो गया अर्थात ई का वह रिपीटेड एक्शन है या आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ आदत हो गया, तो का वह रिपीटेड या रेगुलर एक्शन हो गया या हैबिट बताने वाली बात हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसे स्थिति के सेंटेंस बोले का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस सेंटेंस बनावा जाए, लिखा जाए। ये रहा पहला भैया। अब दूसरा देखा जाए भैया लोग, दूसरा एग्जाम्पल का हुआ है, एक यूज का हुआ है। एक जो सेकंड यूज है कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ। सेकंड यूज एक है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ को बतावे लिए किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा या भैया ऐसा काम है कि जौन हमेशा होत है और वो कभो चेंज ना हो सकत, उसमें कोनो परिवर्तन ना हो, जेकर हिंदी में बोला थे सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य ऐसा या कि जोन कांस्टेंट है उसमें कोनो चेंजिंग ना हो सकत, तो हमेशा सदा सर्वदा से पास्ट में भी वैसे रहा, प्रेजेंट में भी वैसे है और फ्यूचर में भी उसमें कोनो परिवर्तन ना होए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीन जाए, जैसे लिखा जाता है सेंटेंस द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट है। अभी सेंटेंस जरा देख ला, ये क्या मतलब बस सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है। दूसरा सेंटेंस लिख देता है हम वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलने लगता है, उबलता है। अभी दोनों दे वाक्य के देख के क्या समझ में आवा, ये दोनों वाक्य में देख के समझ में आवा कि यूनिवर्सल ट्रूथ था। सूरज जो रहा वो का हुआ है, सूरज ये पास्ट में भी पूरब दिशा में निकलत रहा, अब पूरब दिशा में ही निकलत है और भविष्य में भी पूरब दिशा में ही सूरज उगे निकले। दूसरा सेंटेंस का है कि पानी पास्ट में भी अगर उबाला जात रहा तो पास्ट टाइम में भी पानी का भा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलत रहा, वर्तमान में भी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलत है और फ्यूचर में भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ये उबले। एमा कोनो परिवर्तन ना हो सकत, ये फिक्स है हमेशा के लिए, एमा कोनो परिवर्तन कई ना सकता, हो ही ना सकत। इकावा ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ था और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाए। दूसरा सेंटेंस का है, दूसरा अगला एग्जाम्पल भैया देख लीन जाए। अगला एग्जाम्पल है पोजेसन, यानी कि अधिकार बतावे के होए, केहू के स्वामित्व बतावे के होए, कोनो चीज़ से संबंध बतावे के लिए भी एक प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है दिस पेन बिलोंग्स टू सोहन। ये क्या इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब है, एक का मतलब हुआ कि भैया यह कलम जो है
सोहन की है। यह कलम जो है, इस कलम का संबंध सोहन से है। ये कलम सोहन की है। ये संबंध बताता है, अधिकार बताता है कि कलम सोहन के या। तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करा जाए। अगला देख लीजिए। अब अगला क्या कहा था? अगला कहा था फिक्स्ड प्लान या प्रोग्राम। फिक्स्ड प्लान और प्रोग्राम इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर टाइम का फिक्स्ड प्लान या प्रोग्राम, ऐसा टाइम, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कार्यक्रम जोन अभे से ही ओका होए के बाद फ्यूचर टाइम में, लेकिन अबेन से ओका का कर दिन के बाद, अबेन से ओका कन्फर्म कर दिन गया है, ओका फिक्स कर दिन है, वो फ्यूचर के टाइम के लिए वो फिक्स है। ऐसा वाक्य में आप अक्सर देख बा कि फ्यूचर टाइम का बोध करावे वाला एडवर्ब यूज करा रहे, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो फ्यूचर टाइम का बोध कराए। जैसे कि कहा जाता है, जैसे कहा जाए कि नेक्स्ट मंथ, कोई और मंथ, टुमारो, ऐसा या नेक्स्ट ईयर, ऐसा कोनो वर्ड, ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम लगा रहे जोन का दर्शाए कि फ्यूचर टाइम का बोध कराए। तो ऐसा सेंटेंस जोन है का होए, ओका ही भी फ्यूचर, ओका भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाए, भले ही फ्यूचर टाइम का बोध करावत बा। यानी कि अब एक एग्जांपल देख लीजिए भैया। जैसे का कहत बा, आफ्टर समर वेकेशन, आफ्टर समर वेकेशन द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। एक मतलब का हुआ, अगर वैसे हिंदी में देखा जाए तो क्या अब हिंदी में वाक्य बनने के बाद ऐसा हो सकता है कि समर वेकेशन के बाद, गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल जो ना हो का होए वो जुलाई में खुलत है, यानी कि जुलाई में खुलता है। ठीक है, लेकिन अगर हकीकत एक मतलब ये बा कि आफ्टर समर वेकेशन द स्कूल विल, एक मतलब का बा द स्कूल विल रीओपन इन जुलाई। एक मतलब ही बा भैया कि स्कूल क्या है, गर्मी की छुट्टी के बाद जो स्कूल है वो क्या होगा, वो गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल जुलाई में खुलेगा। एक मतलब ई भा। तो यह देखा है आप फ्यूचर टाइम के प्रोग्राम जो उनका बा, ई स्कूल जुलाई में खुले समर छुट्टी के बाद, ई अबहिने से पहले से सेट बा। एहमा कोनो फेर बदल वाली बात ना है, पहले से फिक्स प्रोग्राम है, पहले से फिक्स प्लान है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में करा जाए, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो एक एग्जांपल एक हो गया कि फिक्स प्रोग्राम, अगर फिक्स प्लान है फ्यूचर के, तो ओका भी क्या करा जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला जाए या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाए। अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी कुछ सेंटेंस ऐसा होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वाक्य बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए जाए। जैसे कहा जाए कि हियर कम्स योर टैक्सी, हियर कम्स योर टैक्सी। एक हिंदी में वैसे बोला जाए तो कहा जाए ये लो आपकी टैक्सी आ गई, वो देखो आपकी टैक्सी आ गई, वो आपकी टैक्सी आ गई। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में क्या होगा कि अगर देखा जाए कि आ गई या आ रही है, एक अर्थ ये वो आपकी टैक्सी आ गई, वो आपकी टैक्सी आ रही है। ऐसे वाक्य में, यानी ऐसा अगर वाक्य है तब भी क्या करा जाए, फ्यूचर में ना करके, प्रेजेंट के या पास्ट में ना करके, या ये ई या गा गे गी देख करके ना बोला जाए, बल्कि एक कंडीशन देखा जाए कि इका वा एक्सक्लामेटरी वाक्य, वह देखा तो हाँ टैक्सी आ गई भैया, वह टैक्सी आ गई। ठीक है, वह टैक्सी आवती है तुहार। तो एक मतलब का भा आश्चर्य व्यक्त करा जाता है, एक्सक्लामेशन का भाव है। तो ऐसे सेंटेंस का भी क्या करा जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला जाए या लिखा जाए। तो एक जगह तो ये जान ले है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में का जो प्रयोग है, अगला प्रयोग हियाँ होता है। अगला नियम है कि रेडियो और टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट। रेडियो या टेलीविज़न का कोई प्रसारण होगा तो उसके लिए भी क्या है, मतलब रेडियो और टेलीविज़न में जो प्रसारण होता है, लाइव प्रसारण, जो आंखों देखा हाल सुनावा जाता है जब, तो ओकरे लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करा जाता है। जैसे क्रिकेट मैच देखा था आप, तो क्रिकेट मैच में देखा था तो क्या होए, क्रिकेट मैच हो, ड्रामा हो कोनो, तो ऐसा जब लाइव प्रसारण करा जाता है
तो लाइव प्रसारण में क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही वाक्य बोला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट में ना बोला जाए, ठीक है। वो बोला जाए जैसे कि एक एग्जांपल देख लिया, जैसे द बैट्समैन या द बैटर लॉफ्ट्स द बॉल हाई इन द एयर। एक का मतलब क्या हुआ कि बैटर ने, बल्लेबाज ने गेंद को ऊपर हवा में उछाल दिया है। क्रिकेट में जब कमेंट्री करा था क्रिकेटर के जो कमेंटेटर होते हैं, जब कमेंट्री करे तो वैसा ना बोले कि हिंदी में बोले कि बल्लेबाज ने गेंद को हवा में उछाल दिया है, उसके नीचे फील्डर भागा भागा आ रहा है और उसने कैच कर लिया और बैट्समैन आउट हो गया। तो ऐसा तो हिंदी में बोला जाए, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा ना बोला जाए। अंग्रेजी में इस सारी जो घटनाक्रम चलता है लाइव प्रसारण होता है, लाइव बतावत बा ना। तो जब लाइव बतावता है तो सारा जितना बोले भाई हम हिंदिया में, इस सारा भैया कथम बोला जाए, सिंपल प्रेजेंट में बोला जाए, वो कंटिन्यूअस में या पास्ट में ना बोला जाए, ठीक है। तो जैसे गेंदबाज ने कहा ये बल्लेबाज ने गेंद को हवा में उछाल दिया है, ये हिंदी में होए, लेकिन अंग्रेजी में जब बोला जाए तो ये सिंपल प्रेजेंट बोला जाए तो हो जाए द बैटर लॉफ्ट्स द बॉल हाई इन द एयर, ए फील्डर कम्स अंडरनीथ द बॉल, ही कैचेज द बॉल एंड द बैट्समैन इज आउट। ऐसा बोला जाए जब इंग्लिश में बोला जाए तो, ठीक है। अगला देखा जाए भैया लोग, अब अगला देखा जाए, अगला भी आपके समझ में आ जाए। अगला है पास्ट हिस्ट्री मेड लाइव इन प्रेजेंट। अब जैसे पास्ट के बीता हुआ कोई इतिहास के गाथा बा, कहानी बा, अब ओका प्रेजेंट टाइम में बतावा जाता है, कहानी सुनावा जाता है, तो ओका प्रेजेंट टाइम में लाइव बना के, जीवंत बना के प्रस्तुत करा जाता है। तो क्या होए, तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए, ऐसी स्थिति में वह वाक्य का प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जाए, सिंपल प्रेजेंट में बोला जाए, ना कि वो का पास्ट में बोला जाए। जैसे वाक्य देख ला, फाइनली इंडिया गेट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अंतोगत्वा भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिल गई या आज़ादी मिल जाती है। अभी इतिहास घटना या ऐतिहासिक इवेंट और एका बतावा जाता है, प्रेजेंट में वर्तमान में बतावा जाता है, सुनावा जाता है। तो ऐतिहासिक घटना का, इतिहास का जब वर्तमान टाइम में जीवंत बना के प्रस्तुत करा जाए, लाइव बना के प्रस्तुत किया जाए, सुनावा जाए, बतावा जाए, तो क्या करा जाए, तो का प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला जाए, ना कि पास्ट में बोला जाए। यही रहा भैया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ करब्या, एक प्रयोग कहाँ होता है, कौन कंडीशन में होता है, कब कब एक प्रयोग हमका करे चाहिए। और एक बाद अगला वीडियो आप रहे हमारे जोन ओमा बतावा जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर का होता है, वो का सेंटेंस कैसे बनावा जाता है, ओमा वर्ब कौन लागत है, ओमा हेल्पिंग वर्ब कौन लगावा जाता है, ये सब अगले वीडियो में आपका बतावा जाए। आशा है कि आपका अच्छे से समझ में आएगा होए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ करे के चाहिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, अच्छे वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पेज का फॉलो करा भैया, और यूट्यूब पे हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर दिया, और लाइक्स कमेंट शेयर करब ना भूला। और हो सके तो अगर आपका समझ में ना आवत होए तो बाद में देखे के लिए वीडियो को सेव भी कर लिया। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।